नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने पर सहमति। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद हुई सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने पर आम राय बनी। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा, मध्य पूर्व इस समय खतरनाक मोड़ पर है। वहां पर केवल तनाव को कम करने वाले प्रयास होने चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरावनी ने कहा, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार आत्मरक्षा में इजरायल पर कार्रवाई की है। ईरान ने सीरिया स्थित अपने दूतावास पर हमले के बाद इजरायल पर कार्रवाई की, इसलिए परिषद ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है। जबकि इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाड एर्डन ने कहा, सुरक्षा परिषद को न केवल ईरानी हमले की निंदा करनी चाहिए बल्कि ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे उसका परमाणु कार्यक्रम आगे न बढ़ पाए। इजरायली प्रतिनिधि ने कहा, ईरान अगर परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया तो वह स्थिति पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। परिषद के सदस्यों को अपने टैबलेट पर अल अक्सा मस्जिद के ऊपर ईरानी ड्रोन की तस्वीर दिखाते हुए एर्डन ने कहा, मुस्लिमों के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर ईरान विश्व में शिया प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन इजरायल ने उसे विफल कर दिया। बैठक में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने कहा, उनका देश तनाव में बढ़ोतरी नहीं चाहता है। अमेरिका ने इजरायल का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस पर हमला हो रहा था। अब सुरक्षा परिषद को ईरान के हमले और उसके द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध की कड़ी निंदा करनी चाहिए। जबकि रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी दोहरे मानदंड अपनाते हैं। उन्होंने कहा, ये देश ईरान के दूतावास पर हमले के समय चुप रहते हैं लेकिन इजरायल पर हमले के समय निंदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति शांति के लिए अच्छी नहीं है। इजरायल अभी नहीं करेगा ईरान पर पलटवार। इजरायल की वार कैबिनेट ईरान पर पलटवार के लिए सहमत है, पर उसके समय को लेकर सदस्यों में मतभेद है। कुछ ईरान पर अविलंब हमला चाहते हैं तो कुछ दिन के बाद। सुरक्षा परिषद अमेरिका और G7 के बाद रूस, चीन व यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं। यूरोपीय संघ के देशों ने सोमवार को कहा, वह युद्ध की स्थिति में इजरायल का समर्थन नहीं कर पाएंगे। रूस ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध किसी के हित में नहीं है। इजरायल में ईरानी हमले पर जवाब का फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली वार कैबिनेट को करना है। रविवार के बाद सोमवार को भी वार कैबिनेट में ईरानी हमले और इजरायल के जवाब पर विचार हुआ, पर अंतर्राष्ट्रीय रुख भांपते हुए इसे कुछ दिनों के लिए टालने पर सहमति बनी है। ईरान ने भी साफ किया है कि वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है, पर हमला हुआ तो वह करारा जवाब देगा। ईरानी हमले की निंदा करने के बाद सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। सुनक ने नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दिया, पर क्षेत्र में तनाव कम करने को भी कहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर पश्चिम एशिया के संकट से निपटने का फैसला किया है। ज्ञात हो, 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने रविवार को इजरायल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन व मिसाइलें दागी थी। इजरायली सरकार ने ईरानी हमले से पूर्व लागू सतर्कता के नियमों में सोमवार को ढील दे दी।
देश में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। खुले स्थान पर लोगों के एकत्रित होने पर रोक को खत्म कर दिया गया है। अमेरिका ने कंधे से कंधा मिलाकर ईरानी हमला विफल किया। इजरायल ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के रविवार के हमले को विफल किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इजरायल का पूरा साथ दिया। एरो 2 और एरो 3 हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका अदा की। ईरानी हमले को विफल करने में इजरायल को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन का सहयोग मिला। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।